सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारे सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरवारे सर को जाके फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेजर गौरवारे सर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक पे बातें करते हैं और पाकिस्तान को अच्छा पीलते हैं। तो जो इसका दिया हुआ है टाइटल, वो दिया हुआ है पाकिस्तान इन पैनिक ओनियन एट द रेट 320 kg द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारिया। तो भाई लोग, मेरे को पता है कि आप लोगों ने इस पे ये वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो में एक खास चीज है, ठीक है। वो मेरे को ना लोग बहुत कुछ उसके बारे में बोलते भी रहते हैं, लेकिन मैंने अपना क्लियर किया हुआ है उस पर। मैंने उस टॉपिक पे मैंने 2-4 वीडियो बनाई भी हुई हैं। आप जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो जो मैं अभी बताई है उन्होंने देख ली होगी, उन्होंने ये वीडियो देखी होगी पूरी, तो उनको पता होगा कि इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरनल का है मामला हमारा, ठीक है। तो वैसे तो मैं पाकिस्तान पे ज्यादा करता हूं, लेकिन जो मेजर गौरवारिया सर ने उस पर बात की है, उस पर आपको भी कई लोग मेरे को अभी भी कमेंट डालते हैं उस पर क्या विचार है, उस पर क्या विचार है, ठीक है। सिख क्यों प्यार करते हैं पाकिस्तानियों को, सिख कैसे करते हैं, तो इसका जवाब मैं धीरे धीरे देता रहता हूं। लेकिन मैं देता ऐसे देता हूं कि आप मुंह बंद हो जाए लोगों का, ठीक है। तो मैंने मुंह बंद बहुत बारी बंद किए हुए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको फिर एक बारी अपना विचार बता दूंगा कि मैं क्या उस टॉपिक के बारे में या उस बात के बारे, उस चीज के बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरी देखना। आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि मैं अपने विचार बताता हूं या अपने व्यू पॉइंट बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि मैं पुर्कियों को क्यों नफरत करता हूं। तो इस वीडियो को मैंने वैसे बनाना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव जो मेरा था वो यही है कि इसमें एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई लोग मेरे को कमेंट डालते रहते हैं, लेकिन उस कमेंट में अब मैं समझा नहीं पाता पूरे तरीके से, लेकिन उसको मैं इस वीडियो में पक्का समझा दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, ठीक है। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। मैं वीडियो के बीच में जितने मेजर गौरवारिया सर जिस न्यूज़ पे बात करेंगे उसको मैं उसके बाद पॉज करके अपने व्यू पॉइंट भी जरूर रखूंगा। तो वीडियो पूरी देखना, आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जरूर अच्छा, सर। पाकिस्तान में जो इशाक डर है उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक ही झटके में 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। फ्यूल की कीमत एक झटके में 35 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, हमने पुराने वीडियो पे भी डिस्कस करा था ऐसा कर क्यों रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने 22 बार आईएमएफ को झूठ बोला। ये 23वीं बार है जो पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएगा। इसके पहले 22 बार जा चुका है भाई। वो 22 बार कटोरा फेंक चुका है आईएमएफ के मुंह पे, ले और दे। ये हो चुका है 22 बार। अच्छा, हर समय पाकिस्तान झूठ बोलता है आईएमएफ से। भारत एक बार गया था आईएमएफ के प्रोग्राम में और तब भारत ने बोल दिया था कि हम अपना सिस्टम ठीक कर देंगे, इकोनॉमी लिबरलाइज कर देंगे। भारत ने कर दिया। आज की तारीख में भारत को किसी लोन की आवश्यकता नहीं है, राइट। लेकिन पाकिस्तान ने 22 बार झूठ बोला आईएमएफ से। इस बार गोरों ने पकड़ लिया उनको। गोरों ने बोला, देख बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं वो करो, और अब जब तुम कर इसको खत्म कर लोगे, यानी कि करके तुम पूरा जो हम कह रहे हैं 1 to 10 तुम कर लोगे, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं कि नहीं। जो हमारी शर्तें तुम पहले मानो। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं यार पाकिस्तान में कि पहले करो फिर। वो तो हर समय पाकिस्तान लोगों को ब्लैकमेल करता था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एटमी ताकत है, किसी और के हाथ में एटम बम चले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, सैलाब आ जाएगा, बम फूट जाएगा, कुआं खोद देंगे। ये सब बोलते रहते थे पाकिस्तानी। अब उन्होंने बोला, यार तुम्हें जो कुआं खोदना है खोदो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक काम करो, सबसे पहले ये काम करके लाओ, तब पैसे की बात करना, तब हम सोचेंगे। अब पाकिस्तान सक पकड़ गया, तो गैस के दाम बढ़ा दिए, इसके दाम बढ़ा दिया। 35 रुपए पेट्रोल के। अब पाकिस्तान में जो कल रात के दाम थे पेट्रोल के, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पेट्रोल का हो गया है 249.80 पर लीटर पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि लगभग 250 रुपए का पेट्रोल हो गया, ठीक है। हाई स्पीड डीजल है 262.80, 262.80। केरोसिन ऑयल 189.83, यानी 190, 190 लगा लो आप मोटा मोटी। और लाइट डीजल ऑयल
हो गया 187 रुपए पर लीटर। कई कई जगह पाकिस्तान में यह भी हो रहा है दोस्तों कि लोग जा रहे हैं और मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और पेट्रोल पंप वाला कह रहा है नहीं सिर्फ 200 रुपए का डलवाओगे तुम। अब 200 रुपए का तो यार 1 लीटर नहीं बन रहा, वो क्या बेचारा डलवाएगा, क्या करेगा। तो ऐसे कई जगह राशनिंग होना शुरू हो गई पाकिस्तान में राशनिंग होना शुरू हो गई और बहुत मारामारी है। मैं आपको एक आध बताता हूं चीजें। ये पाकिस्तान में, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, ये देखिए भारत का बिग बास्केट आपने देखा होगा। मैं कोई भी आप बिग बास्केट ले लो, अमेजॉन ले लो, जो मर्जी ले लो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। फ्रेश अनियन 5 किलो ताजा अनियन जो भारत में है वो 151 रुपए के हैं, यानी कि 151 रुपए में 5, राइट, 5 किलो मिलेंगे आपको 151 रुपए में। और वहीं पाकिस्तान में ये देखिए डॉन न्यूज की हेडलाइन क्या कहती है, 320 रुपए पर किलो, यानी कि आप लगभग ये लगा लीजिए कि जितने में पाकिस्तान में 1 किलो प्याज मिलता है, वैसे तो देखो करेंसी का डिफरेंस है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यहां पे 80 पॉइंट समथिंग 81 है, वहां पे तो 260 270 का गेम चल रहा है, लेकिन हम लोग कमा भी तो इसी में रहे हैं और फिर खर्च भी इसी में कर रहे हैं, तो वो फॉल्स इक्विवेलेंस हो जाता है। कितने गुनी ज्यादा वहां पे महंगाई है। 320 रुपए पर किलो प्याज है यहां पे, क्योंकि जो ईरान से आया था, इन लोगों ने, याद है वो वीडियो जब इन्होंने बोला था कि ये तो शिया प्याज है और काफिर प्याज है और ये सब, ये पाकिस्तानियों ने ड्रामा कर दिया। अब अगर आप पाकिस्तानियों का ये देखें, मैं आपको आई जस्ट शो यू दिस चार्ट, और मैं चाहता हूं आप लोग ये चार्ट देखें। यह है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, आप ये देख लीजिए 25% से ऊपर जा रहा है इनका इन्फ्लेशन, ठीक है। आज हो गई हमारी 30 तारीख। 30 तारीख को पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं एक्चुअली पाकिस्तान के $3.5 अरब के आसपास हैं, राइट, $3.5 अरब, जिसमें से कि $3 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए, बोला बेटा खर्च नहीं करना, इसको ऐसे ही रखे रहने दो, ठीक है। अब उसको भी खर्च करेंगे पाकिस्तानी, मरता क्या ना करता। लेकिन ये मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया कि आप लोग आराम से समझ जाओ। एक तरफ आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, आप ये ग्राफ देखिए पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, और स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स जो पाकिस्तान के इतने सालों से क्या इनकी दुर्गत बनाई गई है। ये कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के समय बहुत अच्छा हुआ है। देखिए ऐसा है, अच्छा मैं ना बीच में रुक रहा हूँ, मैं प्याज वाली बात भूल जाऊंगा। मैं प्याज वाली बात आपसे करना चाहता हूँ जो इनके पास है ना। बुर्किना कहते हैं कि इंडिया का रुपीस ज़्यादा है, इंडिया का ये ज़्यादा है। हम अगर पाकिस्तानी कोई 10,000 कमा रहा है ना, उसी जॉब का हम भी 10,000 ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 10,000 30,000 बन जाते हैं, उनके 10,000 10,000 ही रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्याज का मेजर गौरवारिया सर कंपैरिजन कर रहे हैं ना पुर्कियों के बड़े, क्योंकि मदरसा शॉप है उनको पता नहीं है। अगर हम 40 रुपये केजी भी लगा के चलें, वहाँ का केजी का 320 रुपये रेट है, 300 प्लस रेट है, कहीं 320 है, कहीं 300 350 है, ठीक है। मोटा मोटा आप 320 ही लगा के चलो, जैसे मेजर गौरवारिया सर ने बताया। अगर हम 40 भी लगा लेते हैं, हमारी 3 गुना कर लो इसका, 120 रुपये बनते हैं, ठीक है। तब भी 120 और 320 पर केजी के हिसाब से पाकिस्तान में देखो कितनी महंगाई है, ठीक है। ये पाकिस्तानी, वैसे तो ऐसे ही कंपैरिजन कर लो तब भी वहां पे आपको उनका महंगाई का समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करते हैं ना, तो इंडियन की कमाई भी ज़्यादा है, इसलिए इंडियन खर्च भी करते हैं ज़्यादा, तो उससे भी हम इंडियन ज़्यादा अमीर है। वो कहते हैं कि हमारी जनता ज़्यादा अमीर है। ये पुरकी बोलते हैं ना कि हमारे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, घंटा पैसा ज़्यादा है। कैसे हो जाएगा पैसा ज़्यादा? यहाँ का जो बंदा, ठीक है, 1 लाख रुपए अपने बैंक के अकाउंट में रखता है, तो पाकिस्तानी को उसी के हिसाब से 3 लाख रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कैसे अमीर हो जाएगा? वो उनके पास अगर 10 लाख वाला कोई बंदा है, जब 30 लाख का वाला बंदा, वो 10 लाख की गेम ही है इंडिया के लिए। तो कहते हैं कि हम इंडिया का, मैं एक बात बताऊं, इंडिया का मैं डिफेम नहीं कर रहा किसी को, लेकिन एक सपोज करो एक भिखारी है, हम इंडिया में उस भिखारी को 10 रुपए गाड़ी किससे शीशा नीचे करके हम उसको 10 रुपए दे देते हैं, तो पाकिस्तान के 30 रुपए बन जाते हैं। पाकिस्तान में उसी वही भिखारी को ये 10 रुपए देते होंगे, तो इंडिया के तो 2-3 रुपए बनते हैं, 3 रुपए बने, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारा भिखारी भी उनके भिखारी से ज्यादा अमीर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात है ना कि अच्छा कुछ नहीं हुआ किसी के समय भी। पाकिस्तान में किसी भी
जो भी इनका प्रधानमंत्री रहा हो, जो भी राष्ट्रपति रहा हो, निकम्मे थे सारे के सारे, निठल्ले, किसी को कुछ नहीं आता था। ये अमेरिकी डॉलर थे जो पाकिस्तानी खुशियां मनाते ना, और परवेज मुशर्रफ के टाइम हमारी इकोनॉमी थी, तब तुम क्या बनाते थे भाई? कौन सा टीवी और कौन सी गाड़ियां बनाते थे, कौन से जहाज बनाते थे, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे जिससे तुम्हारा पैसा आ रहा था, जो इतने खुश हो रहे हो कि मुशर्रफ के टाइम पे? तब भी तुम वही जांगिया, बनियान, तौलिया, यही सब बनाते थे, आज भी वही बनाते हो। यू डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग टू टॉक अबाउट। कहने की बात यह है कि तब अमेरिकी डॉलर आते थे। ये पाकिस्तान क्यों पस्त हो गया? इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ चोर है या नवाज शरीफ चोर है, वो तो है, बट उसकी वजह से खराब नहीं हुआ। जो इमरान खान कहता है कि डकैत हैं, चोर है, नहीं, इमरान खान को भी बुद्धि नहीं है ज्यादा। इमरान खान डज नॉट हैव ब्रेन्स। इमरान खान ही इज, मतलब वो पता नहीं कैसे ऑक्सफोर्ड में, क्या उसको कैसे घुस गया ऑक्सफोर्ड में वो, लेकिन इमरान खान इज ही इज अ पॉलिटिकली सैवी पर्सन, बट ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल। उसको दिमाग नहीं है ज्यादा। ये क्यों हो रही है बेकदरी? ये बेकदरी इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल गए। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। इसमें इशाक डर की गलती नहीं है, इसमें और मिफ्ता इस्माइल की गलती नहीं है, इसमें जितने पहले आए थे उनकी गलती नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खा रहा था, क्योंकि अमेरिकन और दुनिया भर वहां पे डॉलर फेंक रहे थे, पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा था। अमेरिका ने अपने हाथ झाड़े, बोला ठीक है भाई, राम राम, हम चलते हैं। ये लोग घुटनों पे आ गए। और इमरान खान इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा बेवकूफ, इसी चीज का सेलिब्रेट कर रहा था कि जहनी आजादी हो गई अफगानों को, फलाना हो गया, ढिमका, मिल गई जहनी आजादी। 320 रुपए किलो प्याज खा रहे हो गई जहनी आजादी तुम्हारी। और यहां पे मोदी जी और चूड़ियां कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जरा दोबारा देखना पड़ेगा मित्रों, क्या चल रहा है, जरा लाओ कागज लाओ। 90 दिन का टाइम दे दिया है आप लोगों को, हो गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजे आ रहे हैं आपको, हैं? यही मजा आपको मिलता रहेगा। अच्छा, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो ये पोर्की बोलते हैं ना, मैं भी इसी बात को हमेशा बोलता हूं कि ये मेजर गौरवारी सर तो परवेज मुशर्रफ का बोला ना, 2010 तक जो भी है था उसका 10 साल का। मैं तो पोर्की ना बड़े चौड़े होके बोलते हैं, हमारा डॉलर ना, हमारा रुपया 1960 में इंडिया से आगे था, हमारा ये था। और 1960 में भी पोर्कियों को भीख मिलती थी, अमेरिका भीख देता था, इंडिया ने भीख दी। ठीक है, जब सऊदियों का तेल निकला तो कटोरा वहां लेके चले गए। डॉलर ये अंदर इनपुट करते थे बाहर से लाके, चाहे खा जाते थे, लेकिन एक बारी तो आता तो उसमें जो इनकी बैंक है, जैसे हमारी आरबीआई है, इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें आता था। तो इनके जो वो थे बढ़ जाते थे, तो डॉलर इनके पास ज्यादा आ जाता था, तो उसके हिसाब से ये इनका रहता था। हमारा भीख मांगने का काम नहीं था, हम लेके नहीं आते थे। ठीक है, हमने तो बाहर के एफडीआई भी बंद की हुई थी उस टाइम की, 1960-70 की। ठीक है, तो ये तो हमने एफडीआई से 1991 में खोल ली है ना सारी। तो उस वक्त, ठीक है, तो उस वक्त ये इनका डॉलर ऊपर जा रहा था, तो बड़े खुश होते हैं। आज भी बड़े चौड़े होकर बोलते हैं, क्योंकि ये मदरसा साहब कौम है, इनको पता नहीं है कि ये क्यों आगे थे। आज किसी से पूछ लो, तुम्हारा सेकंड मेजर गौरवारी सर अक्सर बोलते हैं जागिया कच्चे बनाए, कोई और चीज बता दो, तो कई पोर्कियां बता देते हैं, हम फुटबॉल बनाते हैं जी, हम गेम्स का बनाते हैं। और पिछवाड़े में ले लो फुटबॉल, फुटबॉल बनाने से क्या हो जाएगा? फुटबॉल ऐसी चीज है जहां बैट बनाते हैं जी, हम बैट का, खेलों का सामान बनाते हैं। और बैट बनाते हो, बैट इंडिया का भी यूज ही नहीं करता पाकिस्तान के बैट इंडिया में बनते हैं, बैट पूरी दुनिया में बनते हैं। इनके मदरसा शॉप है ना, पता पुता कुछ नहीं है पोर्कियों को। यही मजा आपको मिलता रहेगा। और देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम आते हैं अपनी अगली खबर पे। और अगली खबर यह है कि बिलावल भुट्टो 2 दिन की रूस की ट्रिप पे गया। 2 दिन की रूस की ट्रिप पे, ठीक है, बिलावल भुट्टो इज गॉन टू रशिया। अच्छा, बिलावल भुट्टो वही जाएगा, स्पेशल प्लेन पे जाएगा, अपने 10, 15, 20, 50 लोग लाओ लश्कर जाएगा, पूरा पैसा खर्च करेगा, अपनी जेब से 1 रुपया खाली नहीं करता है। बिल्लो रानी कहते हैं इसको पाकिस्तान में, बिलावल इज कॉल्ड बिल्लो रानी। तो बिल्लो रानी गई वहां पे। अब बिल्लो रानी ने क्या करना है, वहां पे भीख मांगनी है रशियन से। मैं बता रहा हूं, इन्होंने भीख मांगनी है वहां पे। इन्होंने ये रशियंस को बोलना है कि यार जो तेल है ना, जो हम आपसे तेल लेंगे, आप ना कुछ करो यार, हमें कुछ, हमारे पास डॉलर तो है नहीं। तो रशिया ने बोला हम कोई और फ्रेंडली कंट्री का पैसा ले लेंगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि चाइना से पैसा लेके या किसी और से पैसा लेके, शेखों का पैसा लेके, ये इनको युआन पकड़ा देंगे, चीन से या दिनार शिनार कहीं से जुगाड़ करके इनको पकड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपना पैसा नहीं दे सकते पाकिस्तानी, और ये रूस से इसीलिए तेल ले रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका ने भी बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया तुम ले लो यार,
पाकिस्तानियों ने बोला बल्ले बल्ले, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। देखिए, अगर ये चीन का पैसा पे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी जंक, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो टिश्यू पेपर से टॉयलेट पेपर का सफर तय कर रही है। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय में कर देगी। और हो ना हो कि 300 रुपए का डॉलर पड़ जाए पाकिस्तान में। हो जाएगा 300 रुपए का डॉलर, पक्का होगा, पक्का, देखते जाओ आप। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो आसार होगा दिख रहा सर, है वो उसी तरफ जा रहा है वो, होगा। क्योंकि मार्केट में अभी ओपन मार्केट में आपको 265, 270, 265, 270 का गेम हो गया है शुरू पाकिस्तान में। अब रूसी तेल पर वापस आते हैं। रूसी तेल का ये चक्कर है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो रूसी तेल को ठीक से रिफाइन करे, पर चलिए वो भी बिल्ड कर ले पाकिस्तान, राइट, रशिया की हेल्प से बिल्ड कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये पैसा कैसे देंगे? ये किसी और से लेके देंगे। ये शेखों से देंगे तो वो भी लोन है, ये चीनियों से देंगे वो भी लोन है, ये जिससे भी देंगे वो लोन है, क्योंकि मुफ्त का तेल, देखिए खुद ये दे नहीं सकते। बात करेंसी की तो है, बात यही तो है कि रूस ने बोला कि फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में दे दो, यानी कि चीन से दे दो या अरबों से दे दो। डॉलर देने की क्षमता है नहीं, इनमें औकात है नहीं। तो अगर आप शेखों से लेंगे तो उनके कर्जदार बन जाएंगे, चीनियों से लेंगे उनके कर्जदार ऑलरेडी हैं, उनके कर्जदार और बन जाएंगे आप। तो पाकिस्तान के लिए देयर इज नो वे आउट। इनको रूसी तेल इसलिए भी चाहिए कि ये किसी तरीके से चुनाव जब आएंगे तो ये कह सकते कि इमरान खान बड़ा कह रहा था कि मैं तेल लाने वाला हूं, तेल लाने वाला हूं, 3-3.5 साल प्रधानमंत्री रहा देश का, क्यों नहीं लाया तेल? हम लोग देखिए, हम ले आए तेल, सिर्फ इस चक्कर में, वरना ये आराम से ईरान से ले लेते। ईरान इनका नेबर है, बगल में तो है ईरान इनके। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बलोचिस्तान जो है वो कुछ पाकिस्तान में कुछ ईरान में, इनका तो ऐसा बॉर्डर मिलता है, बिल्कुल इनका तो ऐसा बॉर्डर मिलता है ईरान से। 2 मिनट में ईरान से तेल ले लेते, ईरान से नहीं लेंगे। अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएगा। अमेरिका से भी डर लगता है। अमेरिका के झंडे आप जलाओगे, अमेरिका को शैतान बोलोगे कि शैतान है, द ग्रेट सेटन, आप अमेरिका को गालियां दोगे, लेकिन सारे बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ेंगे, प्लॉट सारे वहीं पे खरीदने हैं। इनके जर्नलों ने, इनके ब्यूरोक्रेट ने अमेरिका को गाली भी देंगे, अमेरिका में सेटल भी होंगे, अमेरिका का पासपोर्ट भी चाहिए, अमेरिका की सिटीजनशिप भी चाहिए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक टीवी सीरियल आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जर्नैलों की सरकार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपर लेवल की बात कर रहे हो। मैं आपको आम पुरखी का भी बता देता हूँ। ये गालियां निकालते हैं, टीएलपी वाले हो गए, या कोई भी है इनका, ठीक है। 99% पुरखी अमेरिका इतना गंदा है, अमेरिका ये है, वेस्ट इतना गंदा है, जर्मन फ्रांस सारे गंदे हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश। अच्छा, इनके जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं पुरखी के, किसी का जर्मन में बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पे गटर साफ कर रहा है, कोई अमेरिका में इनका बैठा हुआ है, उनका गटर साफ कर रहा है, पासपोर्ट चाहिए, जाना इनको अमेरिका कनाडा का, चीन का गटर साफ नहीं करेंगे जाके ये पुरखी। ये आम इंसान भी वहां पे, ठीक है, वहां पे बैठ के अमेरिका और वेस्ट को गालियां निकालते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमें ना अमेरिका का वीजा चाहिए, प्लीज हमें कोई अमेरिका का वीजा दिलवा दो। तो हम एम्बेसी के आगे लाइनें बना के खड़े रहते हैं, और ये खुद बोलते हैं, पुरकिस्तानी यूट्यूबर खुद बोलते हैं कि हमें अमेरिका का वीजा मिल जाए, और अमेरिका को गालियां निकालेंगे, ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका लड़वाता है, अमेरिका ये गंद डालता है। वो पांड्यू रिएक्शन वाले बैठे होते हैं ना, वो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं कि अमेरिका लड़ाता है, ये चाइना को लड़वाता है, हमें इंडिया से लड़वाता है अमेरिका, वेस्ट ऐसा है, वेस्ट वैसा है। उनसे पूछो, ये जितने भी वहां के बैठे होते हैं, वो एक हक सच वाला बैठा होता है, उसका भाई अमेरिका में है एक का, ठीक है, वो बैठा हुआ है, उसका भाई वहां पे झाड़ू मारता है, ठीक है, गटर साफ करता है वहां पे, लेकिन अमेरिका का उसको वीजा चाहिए, गालियां अमेरिका को निकालते हैं। ये जो इसका है, क्या कहते हैं, पेंडू रिएक्शन का एक जो बंदे हैं, उसका एक भाई जर्मन में बैठा हुआ है, वो गालियां वेस्ट को निकालते हैं, लेकिन गटर साफ वहां के जाके करते हैं। तो ये मुनाफिक लोग हैं, ठीक है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बहुत बहुत कमीनी कौम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और मेरी आप वीडियो जो देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको शुरू में बोला है वो टॉपिक आने वाला ही है, एंड का टॉपिक है वो मेजर गौरव सर का। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं, वो साथ में जरूर रहना, उस पर मेरे को बात करनी है आप लोगों से। शौकत तरीन है जो पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उसने इशाक डर के बारे में ये बोला है कि ये आदमी निढल्ला है, निकम्मा है, नाकारा है, इसको कुछ नहीं आता, इससे फटाफट इस्तीफा ले लो। ये हमें कि तरीन, तो क्योंकि यू हैव
पुश्ड पाकिस्तान नियर बैंक्रप्सी। तुमने कंगाली के दहाने पर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, रिस्पॉन्डिंग टू अ प्रेस एड्रेस बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन फ्राइडे, सेनेटर तरीन इन अ स्टेटमेंट रिजेक्टेड द क्लेम मेड बाय सेनेटर डर रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड सेड दैट हिज पार्टी हैड होप्ड दैट इशाक डर विल डू द ऑनरेबल थिंग एंड हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन फॉर मिसलीडिंग द नेशन। यानी कि इशाक डर जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बोला कि साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बल्ले बल्ले है, मजे मार रहे हैं हम सब लोग, बड़ा मजा आ रहा है। और शौकत तरीन जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर था दूसरी पार्टी का, उसने बोला है कि शर्म कर लो, लिहाज कर लो, झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो मुल्क को, और अपना रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे देते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। चलो, इमरान खान की कल सरकार आ जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, और शौकत तरीन बन जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। मानो ये हो गया, और ये हो भी जाएगा। सच तो यह है कि इमरान खान के पास भी कोई रोड मैप नहीं है। इमरान खान सिर्फ बड़बोला है। इमरान खान सिर्फ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फांसी पे टांग दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा लोगों को, बाहर से वो सिर्फ बकवास करता है। ही डज नॉट हैव अ रोड मैप, ही हैज नो क्लू। इनफैक्ट पाकिस्तानी जनरली, जो भी पाकिस्तानी अकल वाला है ना, सब बाहर बैठे हैं। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले एक्सपोर्ट हो गए, जो अंदर बैठे हैं वो सब ऐसे ही हैं। और जिनमें कैपेबिलिटी है वो खुद बाहर जाने के चक्कर में कि किसी तरीके से मेरे इतने दिन पूरे हो जाएं, बाहर ये हो जाए पूरे, मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं बाहर जाके सेटल हूँ। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन पाकिस्तान। इनके पास मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ कौन कितना नोच सकता है पाकिस्तान से, उसकी होड़ लगी हुई है। नो बडी हैज अ रोड मैप। पाकिस्तान में किसी का विजन नहीं है, किसी का प्लान नहीं है, किसी का कोई पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने आज तक ये नहीं बताया कि ये देखो मैं 50 पन्ने मैंने लिखे हैं पॉलिसी के ऊपर कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए और हम इस तरीके से करेंगे और ये हमारे टारगेट है ही नहीं उसके पास है ही नहीं। सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, सब नालायक, निकम्मे, नाकारा, ठीक है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, और अनाज है नहीं। ओके, तो अच्छा, ये ना इनके पास सच में कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ बकवासबाजी है। तो हमारे लिए ये अच्छा है, ठीक है, कि इनके पास कोई रोड मैप ना हो, बर्बाद होते हैं हो जाएं, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो अगर इनके पास रोड मैप हो जाएगा, कल को आबाद हो जाएंगे, तो ये आबाद के पैसे, जो आबादी के पैसे इनके पास आएंगे, तो वो इंडिया पे ही, इंडिया को बर्बाद करने में ही लगाएंगे ये। तो ये इनका मोटिव है मेन। इसी मोटिव से मैं इसी मोटिव से डरता हूं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि ये पाकिस्तान बर्बाद रहे और ये टूट जाए। दोस्तों, ये खबर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान बड़ा एंजॉय कर रहा है ना, मैं उस खबर में दूसरी बार आऊंगा जिसमें एंजॉय कर रहा है पाकिस्तान। वो जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ खालिस्तानी हैं, सपोर्टर हैं, जिन्होंने कुछ करा है ना, उसके बारे में मैं खबर पे वापस आऊंगा। ये खबर है, इसी खबर पे मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट बताना है, तो साथ रहना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। पाकिस्तान का जो डेट है, यानी कि पाकिस्तान पे कर्जा, हर एक पाकिस्तानी के ऊपर जो कर्जा है, वो 2,16,708 रुपए, 2,16,708 रुपीज हर एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है, एक दिन उम्र है उसकी, एक दिन, उसके ऊपर 2,16,708 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। पाकिस्तान के ऊपर इतना डेट है, और ये डेट पहले से 21% जंप कर गया है। 21% ये जंप कर गया है, और आप समझ लो कि 2,16,708 रुपए हर एक पाकिस्तानी के ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है। भाग कर दीजिए उसको पॉपुलेशन से, तो आपको इतना मिलेगा। हर एक पाकिस्तानी के ऊपर 22-23 करोड़ पाकिस्तानी है। देन यू कैन इमेजिन एवरी पाकिस्तानी। एंड अच्छा, डेट कर्ज हर कंट्री लेती है, ठीक है ना। अमेरिका के पास नहीं है, भारत के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है ना। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे पास है, भारत के पास कर्ज नहीं, उसके पाकिस्तान कर्ज ले रहा है। प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास वो कर्ज, अगर भारत चाहे तो कल पूरा वापस दे सकता है। भारत चाहे तो कल वो पैसा मुंह पे मार के वापस दे सकता है। पाकिस्तान अगले 50 साल में नहीं दे सकता पैसा वापस। दैट इज द डिफरेंस। ओपीएम कहते हैं, ओपीएम मैनेजमेंट में धंधा किससे होता है? ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। धंधा हर समय दूसरे के पैसे से होता है, तो करना है दूसरे के पैसे से धंधा, लेकिन दूसरे से पैसे लोगे उसको वापस भी तो करना है आपको। तो पाकिस्तान में ये फिलॉसफी नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि बाकी मुल्क जो हैं वो कर्ज नहीं लेते ना। भारत भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, इंग्लैंड भी लेता है, रूस भी लेता है, चीन भी लेता है। चीन का पब्लिक डेट तो कुछ खतरनाक ही है, लेकिन चाइना हैज द कैपेसिटी टू पे बैक, इंडिया हैज द कैपेसिटी टू पे बैक, अमेरिका हैज द कैपेसिटी टू पे बैक। पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। ये प्रॉब्लम है, और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। अब 200 अरब रुपए, 200 अरब पाकिस्तानी रुपए का जो टैक्स है,
वो लोगों के सर पे अतिरिक्त डाला जाएगा। ये भी आईएमएफ की शरारत। आईएमएफ ने बोला गैस के दाम बढ़ा दो, तेल के दाम बढ़ा दो, टैक्सेस और कर दो, ये सब के सब करेंगे और लोगों की कमर टूट जाएगी पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, 200 अरब का तो वो ये न्यूज़ पुरानी है, इसलिए मैं जो आज की अपडेट हुई है वो 600 अरब से लेके 800 अरब रुपया, यानी कि 600 से लेके 800, ठीक है, ये टैक्सेस लग रहे हैं पाकिस्तान पे। और जो आज की न्यूज़ आई है वो 25-30 रुपये और बढ़ गया पेट्रोल, और सारा कुछ बढ़ चुका है। और मैंने आपको $300 इसलिए बोला है, आप अब इसी विदिन 6 मंथ ये $300 टच करेगा पाकिस्तान का, तो ये बर्बादी की कगार पे हैं, टूटने की कगार पे हैं, और ये टूटेगा देश। और यहाँ पे खाना जंगी होगी, आप देखते जाओ। आप 2 महीने ठहरो, 2-3 महीने बाद जब ये पूरे हो जाएंगे ना फैसले, उसके बाद देखना इनके ऊपर कैसे इनके लोग कैसे मारते हैं एक दूसरे को। तो पाकिस्तान में लोगों की इसलिए कमर टूट जाएगी क्योंकि एक आम आदमी माना कि 20-30 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो खाना खा ले। वो इतना परेशान हो गया। मिडिल क्लास आदमी पाकिस्तान में रह नहीं सकता। जो चीजें हैं नॉर्मल, वो उसके हाथ से कहीं बाहर निकल गई हैं। अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, वो खा नहीं खा पा रहा। जो 3 बार खाना खा रहे थे उन्होंने 2 बार कर दिया। ये सच है। ये घास खा ले, घास तो फ्री की है, पर मेरे ख्याल से वो भी नहीं उग रही, बाढ़ आई हुई है ना। सच है, पाकिस्तान में लोगों ने पेट काट काट के किसी तरीके से जिंदा है, क्योंकि इकोनॉमी इज मिसमैनेज्ड। मैं बार बार यही कहता हूं, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज अ मिसमैनेज्ड कंट्री। हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री इज रन बाय इनकॉम्पिटेंट पीपल। आता ही नहीं, इमरान खान को नहीं आता, नवाज शरीफ को नहीं आता, झूठ बोलते हैं सब। इकोनॉमी ये कर देंगे, वो कर देंगे। नवाज शरीफ निठल्ला है, इमरान खान भी निठल्ला है, परवेज मुशर्रफ भी निठल्ला था, और ये शहबाज शरीफ भी निठल्ला है। दे डोंट हैव एनी टैलेंट इन पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तानी टैलेंट है बाहर बैठा हुआ है। वो तो बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि बिल्कुल सिल्ली पे लिटा दिया, बिल्कुल जो बर्फ की सिल्ली पे पूरे मुल्क को इन्होंने लिटा दिया। अब आप सोच लो, 200 रुपए एडिशनल टैक्स लगेगा, 200 अरब, तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा इस मुल्क का। 600 से 800 हो गया। हाँ रहे पाकिस्तानी अभी, और दिल की धड़कनें हो रही हैं। जो इनका जो पल्स रेट है ना, वो 150-200 पे पहुंच गया। इतने परेशान है लोग वहां पे। और ऊपर से मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि मित्रों, आज रात के 12 बजे पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। ये हो जाएगा किसी दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिन बोल देंगे मोदी जी, मित्रों आज रात को 12 बजे पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, फिर देखना क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ एक नारा लगाइए। और मैं चाहता हूं, मैं दिल से नारा लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाई बहन मेरे साथ वही नारा लगाएं। बोलिए मेरे पीछे। मैं भी लगाता हूं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं मित्र गौरवर सर बोलिए। जो लाहौर में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं मैं भी बोलूँ। आप बोलिए ना, चाय नीचे रखिए। चलो भाई बोलो, अखबार पीछे रखिए, बोलिए। बोलो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। फेफड़ों से आवाज निकालिए, है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन रहे हैं तो बोल देंगे, मित्रों आज रात को 12 बजे से पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा। डीमोनेटाइज हो गया पानी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डीमोनेटाइज। Now you can go back to reading your newspaper and having that cup of tea. All the best. थैंक यू। अच्छा जी, बड़े पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि वहां पे कुछ सिख हैं, ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर खालिस्तान रेफरेंडम। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये देखिएगा, ट्रिब्यून है इनका अखबार, ट्रिब्यून कहता है कि 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर। इसमें मोदी जी कौन से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? और ये जो वहां पे कर रहे हैं तो वहां के ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं। ओ भाई, ये जो आप कह रहे हो, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिख्स हैं, जो 60,000 जो रेफरेंडम किस चीज का है? कि खालिस्तान बनना चाहिए। रेफरेंडम क्या है? ये वोटिंग जो हो रही है किस चीज की हो रही है? अच्छा, मैं इससे पहले क्लियर कर दूं अपनी बात। अब जो मेन टॉपिक शुरू हुआ, अब मैं बताता हूं आपको। देखो, पाकिस्तान खुश क्यों होता है? अब आपको समझ आया कि ये कोई भी मूवमेंट हो ना इंडिया की या कुछ हो, तो उस पर ये दखल अंदाजी करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम तो करते नहीं है, चाहे बैकएंड पे करते भी हो, लेकिन हम बोलते नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी खुल के समर्थन करते हैं इन चीजों का, जहां पे इंडिया को तकलीफ होती है, जहां पे इंडियन लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है। बहुत सारे पोरकी हैं यूट्यूब चैनल, जो एक तो पीएनएम वाला सुअर है, ठीक है, वो फारिस, वो बोल रहा था मैं तो समर्थन करता नहीं, जबकि उसने वीडियो मेरी उठा के देख लो, उसने मेरे को हर वीडियो में बोला ये खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी, ठीक है।
तो वो बड़ा हरामी है वो भी बंदा, ठीक है, झूठ बोलता है। आजकल हमारे इंटरनल मामलों पे नहीं है, जिस दिन उसने मुंह खोल दिया ना, उस पर दोबारा वीडियो बना के उसकी दोबारा रेल पेल कर देंगे। अब वो चुपचाप वो शॉर्ट्स वगैरह बनाता रहता है बैठा। तो दूसरी चीज़, ये जो अभी बात चल रही है, ये पाकिस्तान का है कि अपने अखबार में उन्होंने छाप दिया कि ये कर दिया। तो आगे देखते हैं कि ये मेजर गौरव सर, और मैं खालिस्तान को, मेरी वीडियो बनाई हुई है कई खालिस्तानों पे, ठीक है, जहाँ मैंने जो खालिस्तानी जो पुराने हैं उनको पता है कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। मेरे को अक्सर पूछते रहते हैं कि खालिस्तान का क्या व्यू पॉइंट है आपका, तो अभी मैं आपको अभी और क्लियर कर देता हूँ कि खालिस्तान बनना चाहिए। खालिस्तान कहां बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू खालिस्तानीज, ये इंडियन पंजाब में बनेगा खालिस्तान। अच्छा, विश्वास करने से पहले मैंने पोरकियों को ये भी बोला हुआ है कि ये पोरकी खुश होते हैं ना, इन बेवकूफ के सूरत के बच्चों को ये नहीं पता, खालिस्तान का अगर मैप देख लेंगे ना तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। पंजाब पूरे का पूरा लेने को कह रहे हैं खालिस्तान, लाहौर राजधानी बनाने को कह रहे हैं। इन सूर के बच्चों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। जो नीचे वाली अवाम है उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता, ऊपर वालों को तो पता, वो वैसे ही पंप अप करते रहते हैं खालिस्तान खालिस्तान, ठीक है, पता उनको कुछ नहीं है। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाके खालिस्तान का मैप देखना और मुंह पे मारना। एक बात ये है, ठीक है, पोरकियों को समझाने के लिए कि खालिस्तान का ज्यादा सपोर्ट मत किया करो, तुम्हारा पंजाब भी जाएगा। इंडियन पंजाब में बनेगा। वो तो बेवकूफों, अगर इंडियन पंजाब में बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग क्यों कर रहे हो? लाहौरियों के साथ इतना मत बैठो, ये पागल लोग हैं, ये तुम्हें भी पागल बना रहे हैं। अगर आप लोगों को खालिस्तान चाहिए तो भारत में आओ, पंजाब को खालिस्तान बनाना है तो पंजाब में कराओ, प्लीज कम टू पंजाब। बिल्कुल सही बात, यही बात मैं कहता हूं हमेशा। अगर आपको कोई मुहिम चला रहे हो ना, ठीक है, तो पंजाब में आके चलाओ ना, इंडिया के पंजाब में। खालिस्तानी वालियों को बोल रहे हैं, मैं भी यही बात बोलता हूं खालिस्तान को। अगर ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है ना, तो कनाडा अमेरिका यहां पे कराने का क्या मतलब है? वहां थोड़ी बनाना है, बनाना तो यहां पे है, यहां पे कराओ ना रेफरेंडम, यहां पे कराओ। 2020 में रेफरेंडम कराना था, कहां गया? हो गया रेफरेंडम? ये खालिस्तानी एक फ्रॉड है चीज, ठीक है। ये पैसे इकट्ठे करने होते हैं, वहां पे मोटरसाइकिल स्कूटरों पे ये ड्रम ड्रम करते घूमते रहते हैं। सही बात बोली है मेजर गौरव सर ने, ये पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं और इन्होंने पैर पीछे धरा हुआ अपना। तो ड्रामेबाजी है सारी, ठीक है, ये सिर्फ पैसे कमाने का बाहर है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, क्योंकि कोई भी मूवमेंट है, अगर हम कहते हैं कि भगत सिंह जो थे, जहां फिर अपने गांधी से सुभाष चंद्र बोस, कोई भी हमारा जो देश के लिए लड़ रहा था, वो ऐसा थोड़ी का कि अमेरिका में बैठ के लड़ेगा जाके, या इंग्लैंड में बैठ के लड़ रहा था। धरती, जिस धरती के लिए आप लड़ रहे हो उस धरती पे बैठना पड़ता है, तब जाके कोई मुहिम कामयाब होती है। ये ड्रामेबाजी है। कनाडा में कर लिया, इंग्लैंड में कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। पंजाब, हम तो कहते हैं जीना और जीना मरना इंडिया के साथ है पंजाब का। ये खालिस्तानियों को समझ नहीं आती चीज, इनके भेजे में नहीं बढ़ती कि अगर तुम खालिस्तान बना भी लोगे, पहली बात तो पाकिस्तान तुम्हें पंजाब दे देगा। पहले खालिस्तानियों से ये है क्वेश्चन कि पहले पाकिस्तान से तो बात कर लो कि वो दे देगा तुम्हें अपना पंजाब। दूसरी बात, अगर ले भी लोगे, इतना सा पंजाब रह गया। 1966 में पहले 47 में टूटा, फिर 1967 में टूट गया, हिमाचल लग हो गया, हरियाणा लग हो गया, इतना सा पंजाब है। इधर मैं कहता हूं चलो 0.0001% चांस है, बन गया खालिस्तान पंजाब। उधर से पाकिस्तान नहीं जाने देगा कहीं और, ठीक है, ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर इंडिया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, नीचे इंडिया होगा। सालो जाओगे कैसे? फ्लाइट बंद करा देंगे, एयर स्पेस बंद कर दी, उधर पाकिस्तान ने कर दी, इधर कर दी, खाओगे कहां से? ये ना दिमाग खराब हुआ होगा। खालिस्तान कुछ नहीं है यार। यहां पंजाब में भी मैं आपको बता देता हूं 0.01% ये है समर्थक, लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट बहुत सख्त है। क्योंकि लोग 99.99% लोगों को समझ है कि ये गड़बड़, ये गलत है। हमारा देश जो है इंडिया है, बेसिकली इंडिया ही था और इंडिया ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई समर्थन में नहीं करता, ना मैं इसकी सपोर्ट करता हूं खालिस्तान की। मैं बिल्कुल इसके एंटी हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल जीरो है, जीरो कॉन्सेप्ट है। और ये सिर्फ पोरकियों के पीछे लग के कर रहे हैं, ड्रामेबाजी है कुछ नहीं इसमें। ऑस्ट्रेलिया में बैठे, लंदन में बैठे, टोरंटो में बैठे, टोरंटो में बैठे हैं जी, और फ्लोरिडा में बैठे। खालिस्तान यार तुम ऐसे करोगे? तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है खालिस्तान?
इंडिया में बनाना है, इंडिया में वोटिंग कराओ यार, आओ यहाँ पे आओ, ऑस्ट्रेलिया कराओ। में वोटिंग। सिटीजनशिप बाहर की ले रखी है, बिल्कुल सही। सिटीजनशिप बाहर की ले रखी है खालिस्तानियों ने, और इंडिया में बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या, एक तो इनको ये लगता है, पता नहीं ये लोग जो, कई लोग ऐसे हैं, और इसमें खालिस्तानी नहीं है, इसमें जो आम पब्लिक भी है ना, इनको ये लगता है कि यार अंग्रेज ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेज ने कह दिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, अगर गोरा कुछ बोल देगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसको शास्त्रों में कहा गया है बाबा जी का ठुल्लू। भारत को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भारत को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। गोरा, काला, पीला, नीला, जिस माने रंग का जो बोले, भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपना पर्थ, मेलबर्न और सिडनी में बना लो खालिस्तान, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मर्दानगी चढ़ रही है और जवानी चढ़ रही है तो जहां पे बनाना चाहते हो आ जाओ, इधर चंडीगढ़ में मिल लेते हैं, यहाँ पर मैं। बिल्कुल सही बात है। खालिस्तानी जो इनके जो वो है ना, मेन जो इनके बंदे हैं, वो कोई इंडिया में नहीं आते। वहां बैठ के सिर्फ इंडियन जो पंजाब है, इंडियन पंजाब के लोगों को बयानबाजी करते रहेंगे, भड़काते रहेंगे। यहाँ पे दम नहीं है इनका कि वो वहाँ यहाँ पे आके, अब जैसे गांधी जी थे यहाँ पे इंडिया की धरती पे रह के लड़ रहे थे ना अंग्रेजों के साथ, आ जाओ, फिर आएंगे नहीं। उनको पता है कि जिस दिन हमने लैंड किया उस दिन ही अंदर हो जाएंगे। और पंजाब में भी अगर आप बात कर रहे होगे ना खालिस्तान की, तो बहुत डंडे पड़ते हैं इनके, बहुत पड़ते हैं। क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट ही, मैं कहता हूं फ्रॉड है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रॉड है। इनको ये नहीं समझ आती, तो करके उसके बाद जैसे पाकिस्तान बन गया था ना, बना तो लिया, उसके बाद करना क्या है पता नहीं। पाकिस्तान के साथ फिर समुंदर लग जाता है, कहीं से तो लग गए। ये खालिस्तानी को समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास है क्या है। पंजाब इस टाइम 2.5 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2.5 लाख रुपीस का कर्जदार है। आपको पता नहीं होगा पंजाब का, आप सर्च करना पूरे इंडिया में, पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर पे होगा कर्जाई, जिसने सबसे ज्यादा कर्जा। पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना कर्जा लेके पूरा कर रहा है, बर्बाद हो चुका है पंजाब इस टाइम। पंजाब के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पंजाब एग्रीकल्चर में भी पीछे रह गया, पंजाब में कोई जॉब नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, पंजाब की बहुत बुरी हालत है। एक किस्म में बास्केट होता था पूरे इंडिया का, लेकिन अब क्या कहते हैं, फूड के लिए, ग्रेन के लिए जाना जाता था, अब ग्रेन भी जीरो होगी। यूपी बिहार की ग्रेन हम खुद बाय करते हैं और ज्यादा यहाँ पे पसंद की जाती है। यहाँ पे तो पंजाब में कुछ नहीं रहा। ये सारे हमारी गवर्नमेंट जो ये अकाली दल के जो थे ना, ठीक है, जो पार्टियां हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया पंजाब को पूरा। स्टेज पे मैं खालिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं, मैं खालिस्तानियों को डिबेट पे चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। जो भी खालिस्तान का प्रवक्ता है, जो बाहर रहता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पंजाब में आ जाओ। मैं तो पंजाब का नहीं हूं रहने वाला, ठीक है, मैं आऊँगा पंजाब, आ जाओ, लेट्स मीट एट चंडीगढ़ और लेट्स मीट एट अमृतसर। ये मेरा चैलेंज है, एंड यू कॉल मी, आई विल कम फॉर अ डिबेट। बिल्कुल सही बोला मेजर गौरव सर ने, डिबेट करो। पहली बात तो मेजर गौरव सर, मैं आपको बता दूं, ये आएंगे नहीं यहाँ पे। इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इंडिया में आके डिबेट कर लें, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल ये बात कहता हूं, जिस दिन आप डिबेट करने आएगा ना, प्लीज मेरे को जरूर इन्विटेशन भेजना। मैं भी बैठना चाहता हूं उस डिबेट में, मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं भी कुछ बातें करना चाहता हूं इन खालिस्तानियों से, जो कहते हैं ना कि खालिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे। मेरे भी कुछ क्वेश्चन है। जिस दिन आपकी डिबेट होगी ना, अगर आपको मेरे तो वैसे मैसेज पहुंचेगा नहीं, आपके पहुंचेगा नहीं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि जिस दिन कोई आपकी डिबेट ऐसी हो ना, मेरे को जरूर याद करना, मेजर गौरव सर इनविटेशन भेज देना, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा वहां पे। मैं भी बात करना चाहता हूं इस मुद्दे पे। टेलीविजन कैमरास को आने दो, आप और मैं, ठीक है। तो जितने झंडे लहराते हो ना बाहर, देखते हैं। क्योंकि अगर खालिस्तान की डिबेट है और आप चाहते हो कि भारत का खालिस्तान, जो भारत का पंजाब है, वो खालिस्तान बने, यही चाह रहे हो ना, कि जो भारत का पंजाब है वो खालिस्तान बने, तो पंजाब में करो डिबेट। वो अपने ट्रक और अपनी जीपें निकाल के और झंडे झुंडे फहरा के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, वहां पे क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है इनको यार? ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, इंग्लैंड से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, कनाडा से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, उनसे बड़ी फौजें हमारे पास, उनसे ज़्यादा मिसाइल्स हैं, उनसे ज़्यादा न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनसे बड़ी इकोनॉमी है, उनसे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या करेंगे ये लोग यार? क्या करेंगे हमारा?
और आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये क्या कर देंगे? आ जाओ फिर, मेजर वेट कर रहा है तुम्हारा। नेशन फर्स्ट भी वेट कर रहा है, मेजर भी सर, मेजर सर के साथ साथ नेशन फर्स्ट भी वेट कर रहा है। डिबेट करो, करो हमारे साथ, बात करो। बात करके देख लेते हैं, देखते हैं कितनी गर्मी है तुम में। आ जाओ, तुम बताना, मैप वैप लगाना वहाँ पे, पुलिस से मैं परमिशन लूंगा, मैप लगाना जरा खालिस्तान का, ठीक है? पंजाब में मैप लगाओ जरा खालिस्तान का। खालिस्तान का मैप लगा देंगे ना तो पाकिस्तान ही मत जल जाएगा। खालिस्तान का मैप वो अफगानिस्तान के साथ जाके मिल जाना, पाकिस्तानी को चीखें निकल जाएंगी। और स्टेज पे आप 5 कितने, मैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिबेट भी बना दूं। आप जो खालिस्तान के सपोर्टर है 5 और मैं अकेला। नहीं नहीं, ये मेजर गौरव सर ये बात नहीं कर रही, आप अकेले नहीं, स्पोर्टिंग में पीछे मैं बैठूंगा आपके, मैं भी बैठूंगा पीछे आपके, ये 50 हो जाए चाहे, मैं आपके पीछे जरूर बैठूंगा, ठीक है? तो हम दो, चाहे मेरे को छोटा समझ लेना 1.001, ठीक है, ये लगा लो, चलो चलो क्वांटिटी, क्योंकि मेरी तो बहुत ज्यादा वो है। आप एक, उसके बाद 0.00001 मैं, ठीक है? तो मेरे को भी जरूर याद रखना मेजर, प्लीज सर। मैं आपको बताता हूँ खालिस्तानी पंजाब में क्यों नहीं करते, कुट करते हैं बस, छोटा मोटा, ठीक है? कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, एक बंदा लेके चला गया, किसी ने हथियार दिखा दिया, ये कुछ बड़ी चीज नहीं करते पंजाब में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बहकावे में आके कुछ बेवकूफों ने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू करी थी। बिल्कुल सही। अच्छा, लाहौरी तो लाहौरी हैं, किसी के सगे तो है नहीं लाहौरी। तो जब इंडिया ने आंखें दिखाई, लाहौरियों ने बोलते जी हम तो मजाक कर रहे थे, सानू तो मजाक कर रहे थे, तो लाहौरी पीछे हट गए, ये फंस गए। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने पहले बहुत साथ दिया इनका, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये कैसे जाते थे, उसके बाद ठीक है पाकिस्तानियों ने अब पीछे पल्ला झाड़ लिया हुआ है, तो हल्का हल्का करते हैं। हाँ, अभी भी फंडिंग जाती है, मैं आपको ये बता दूं, बाहर फंडिंग होती है आईएसआई की, ये खुद भूखे मर जाते हैं, खुद देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इन्होंने आतंकवादियों को जो फंडिंग देना, जहां ऐसे पालना है, वो नहीं छोड़ते ये, क्योंकि जहां पे इंडिया को नुकसान होता होगा ना, वहां पे ये डॉलर जरूर फेंक देते हैं फौज को और जो ऐसी आतंकवादी होते हैं, जहां फिर ऐसे क्या कहते हैं, जैसे इनके आतंकवादी ग्रुप हैं, उन जहां पे इंडिया को नुकसान होता है, जहां फिर इंडिया को होगा, वहां पे ये जरूर चाहे 1 मिलियन ही फेंकना पड़े भीख मांग के, वो वहां पे 1 मिलियन लगा देंगे जैसे मर्जी। चाहे इनका डेवलपमेंट का आया होगा, किसी की रोटी किसी को देने की बजाय उसकी रोटी निकाल के बेच देंगे, उसके बाद इनको फंड कर देंगे। ये पाकिस्तानी पक्का करता है। और जो पंजाब के सिख हैं ना, पंजाब के जो सिख हैं, केपीएस गिल कौन थे? वो मिस्टर केपीएस गिल है ना, और उन जैसे कई सारे पंजाब के सिखों ने मिलके खालिस्तानियों की ऐसी परेड लगाई है कि पंजाब की मिट्टी में कहीं 100 फुट नीचे खालिस्तान को दफन कर दिया उन लोगों ने, और अब तक मरा पड़ा खालिस्तान। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बता देता हूं, मेजर गौरव सर ने केपीएस गिल की बात की है। देखो भाई, इंडिया में ये कहा जाता है कि मैंने भी एक बार एग्जांपल दी थी आज से बहुत टाइम पहले, कि कश्मीर में जैसे आतंकवाद होते हैं तो एक केपीएस गिल जैसा बंदा वहां पे भी डालो। रीजन पता क्या था? केपीएस गिल की कोई ज्यादा छवि यहाँ पे अच्छी नहीं है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई भी ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें आम जनता को भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो केपीएस गिल ने किया था ना, इसने क्या किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुलिस करप्ट थी उस टाइम, तो बहुत ज्यादा थी, अब तो फिर भी ठीक हो गई है। उस टाइम क्या करते थे कि ये नजायज बच्चों को उठाते थे, नजायज भी उठा लेते थे अपने स्टार बढ़ाने के लिए। जो 1984 की फिल्म देखोगे ना आप, पंजाबी में फिल्म है उसकी, दिलजीत की है, वो रियलिटी है। ये पुलिस वाले ऐसा करते थे यहाँ पे, अपने स्टार बढ़ाने के लिए नजायज इन्होंने किया। और नजायज बच्चे थे ना, जो नजायज जिनके साथ की थी, जिनका कोई लिंक नहीं होता था यार, वो आम इंसान थे। तो ये पुलिस वाले ना अपने स्टार बढ़ाने के लिए, अपनी वाह करवाने के लिए दिनों के अंदर इंस्पेक्टर से डीएसपी, एसएसपी, आईजी ऐसे ऊपर रैंक जाते थे इनके भी। आपने इतने बंदे पकड़े क्योंकि उसको मार के उसका भुड़ता बना देते थे आम इंसान का भी, ठीक है। अगर इन्होंने 10 टेररिस्ट पकड़ते थे, ठीक है, उसमें से ये 50 बंदे दूसरे भी पकड़ लेते थे और उनको छोड़ते नहीं थे। ये केपीएस गिल की ज्यादा छवि अच्छी नहीं है, ठीक है, इसने काम किया है, ऑपरेशन किए, लेकिन उस ऑपरेशन में ये भी केपीएस गिल जो था बना था, वो यही स्टार ले लेके बना था।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने नहीं काम किए, लेकिन इसने अगर काम किया 30 बंदों को इसने टेररिस्ट को मारा, तो उसमें 70 बंदों को इसने आम बंदों को भी रगड़ दिया था, आम बंदों को भी। इसलिए भी जो पंजाब के लोग हैं ना वो एंटी हो गए थे। तो जब भी ऑपरेशन करना हो, बड़े जैसे कश्मीर में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया था, मैंने एक बार किया था, मेरे को एक बंदे ने बोला था नहीं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। जब हम पंजाब, मैंने बोला था कि आप अगर केपीएस गिल को ज्यादा सपोर्ट करते हो ना, केपीएस जैसा बंदा रखोगे ना, तो वो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इस वजह से जनता उल्टी हो गई थी, रिवर्स हो गई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा तंग किया था, बहुत ज्यादा। आप मानोगे नहीं, मैं तो ग्राउंड जीरो पे हूं ना, मेरे को तो पता है, मैंने तो स्टोरीज देखी हुई हैं और मैं इन चीजों से, मेरे को पता है कैसे निकली है दुनिया। तो ये बहुत, यानी कि आप मान लो कि ज्यादा ही नजायज कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं कि कनाडा और ओंटारियो और ये सब बकवासबाजी अपनी करते रहते हैं। करो यार, हिम्मत दिखाओ थोड़ी। या मैं ही आ जाऊं बाहर, मैं आ जाऊं बाहर, मैं आ जाता हूं बाहर, बताओ, मैं जाता हूं बाहर, लेट अस डू इट। एक काम करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, दुबई मिलते हैं, चलो ठीक है, डन सर। लेट्स हैव अ डिबेट इन दुबई। दुबई में डिबेट करेंगे, आ जाओ आप। और हाँ, दुबई में तो आपके बड़े हैं लाहौरी, उनको बुला लेना डिबेट में, ठीक है। लाहौरीज मेक सम नॉइज, ठीक है, मेजर आ रहा है, नेशन फर्स्ट आ रहा है। वाह यार, मैं दुबई जाऊंगा, दुबई जाके यार घूमेंगे फिरेंगे भी, देखेंगे शेख कैसे होते हैं। वाह मेजर गौरव आ रहा है सर, कोई बात नहीं, टिकट मैं ले लूंगा अपनी। इनविटेशन जरूर भेजना मेरे को दुबई जाने के लिए कि आओ नेशन फर्स्ट, आओ लक्की तुम चलो हमारे साथ। यार दुबई भी देखेंगे जाके, वहाँ शेखों में भी आके बैठ के देखेंगे, उनके साथ डिबेट वगैरह करेंगे, दुबई के मॉल मूल घूमेंगे मेजर गौरवारी सर के साथ। तो ये तो और भी अच्छी डेस्टिनेशन आपने चूज कर ली है। कोई बात नहीं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे भी बात करेंगे, मैं भी लाइव करूंगा वहाँ पे, अपना चैनल चला दूंगा, लाइव डिबेट दिखाएंगे आप लोगों को। तो मेक सम नॉइज, तो लाहौरी तो जो करेंगे, हम इंडियंस भी आपके साथ हैं मेजर गौरवारी सर, करो डिबेट आप, मेरे को जरूर बुलाना, दुबई में भी बुला लो, मैं तो कहता हूँ कनाडा चलते हैं। ऑल राइट। और आज का आखिरी जो प्रोग्राम है दोस्तों, आखिरी न्यूज है जो हमारी, वो ये है कि बीबीसी के सामने वो जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बीबीसी की हो गई थू थू, और लोगों ने बीबीसी को रगड़ दिया, उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए, खूब ज्यादा वहां पे छिछालेतर हो गई बीबीसी की। और लोगों ने यहां तक बोल दिया कि बीबीसी ने लेडी डायना को झूठ बोला था, लेडी डायना को, एंड दे हैड टू अपोलोजाइज टू लेडी डायना। तो बीबीसी ऐसा नहीं कि आज से झूठ बोल रहा है, बीबीसी झूठ बोलता चला आ रहा है, बीबीसी झूठ बोलता चला आ रहा है। और बीबीसी को हर जगह इन्होंने खोल रखा है, बीबीसी अफ्रीका, बीबीसी फलाना, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब ये पकड़े गए, दे हैड टू अपोलोजाइज टू लेडी डायना एंड वी आर सॉरी, वी लाइड टू यू। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने गलती से फेक न्यूज दे दी, कभी कभी हो जाता है ना जल्दबाजी में, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी लोग, मीडिया हाउसेस, और उनका यह इंटेंशन नहीं होता कि आपको गलत न्यूज दूंगा, उसके पहले मैं बता दूं, वो उसमें बेवकूफी कर जाते हैं। इन लोगों ने जानबूझ के साजिश करी, लेडी डायना जो कि प्रिंसेस थी उसको फंसाने की, और उसको झूठ बोल के इन्होंने अपना ये कर दिया मामला, ठीक है। और ऐसी अगर आप देखेंगे बीबीसी फ्रॉड्स एंड लाइज करके आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको कई सारी चीजें बीबीसी के खिलाफ मिल जाएंगी। तो लोगों ने उसके पीछे काफी ऑब्जेक्ट करा है, काफी प्रोटेस्ट करा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर का पार्ट में करता नहीं हूँ, तो जिसने क्वेश्चन आंसर का पार्ट देखना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी आप मेजर गौरवारे सर से देख कर सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, पर मेरा रीज़न ये था आपको वीडियो का, क्योंकि खालिस्तान वाला मैं ज़्यादा पार्ट लेना चाहता था, तो लेकिन मैंने वीडियो इसलिए पूरी दिखाई क्योंकि दूसरे पार्ट जो न्यूज़ थी उस पर भी मैंने अपने व्यू पॉइंट देने थे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज क्या बता रहा हूँ, मैंने पहले बता रखा है और आगे भी मैं कहता रहूँ, मैं खालिस्तान को 0%, कोई भी इंडिया के खिलाफ मूवमेंट है मैं उसके एंटी हूँ, क्योंकि जो अब इंडिया हमारा है वही रहेगा, ठीक है। अब कोई चेंज नहीं हो सकता। अब अगर कोई भी स्टेट या कोई भी बंदा कहता है कि हमें अलग होना है, यानी कि वो खुद अपना खड्डा खुद खोद रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता, खालिस्तान के इसको मैं नहीं करता बाय, ये बिल्कुल गलत है। और जो पाकिस्तानी कर रहा है, हमारे लोग भी हैं, सिख में भी हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि मैं कह दूं कि वो तो सिख है ही नहीं, ठीक है। मैं इस चीज़ को नहीं कहता।
हाँ वो सिख हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उनका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल गलत है। उनका कोई ये फंडा बनता ही नहीं है कि आप पंजाब आप करो, इतना सा पंजाब को लेके कुछ नहीं होना, जीरो। मैं तो खुद चाहता हूं कि कोई अगर मेजर गौरव सर डिबेट ऐसी रखते हैं तो मैं तो खुद चाहता हूं मेरा भी 1-2 क्वेश्चन वहां पे लिए जाएं। मैं भी अपने क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में है, और पुरकियों से भी, मैं अगर पुरकी बैठे तो पुरकियों से भी पूछूं कि नक्शा उसका जरा है जो खालिस्तान का, क्या तुम उसको बाय करते हो, क्या तुम उसके एग्री करते हो? पुरकिस्तानियों से पूछना चाहिए हमें, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा अगर मेजर गौरव सर से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात के लिए। लेकिन जो मैंने केपीएस गिल का बताया वो ट्रू है भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें 30 बंदे वो थे और 70% उन्होंने अपने स्टार बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, अपने आईजी तब आईजी चलता था, ठीक है, आईजी डीआईजी, ठीक है, ये बनने के लिए इन्होंने दूसरे बंदे भी रगड़े, बेचारे नजायज बंदों को भी मारा इन्होंने, और नजायज जो बेकसूर था, क्योंकि सारा पंजाब थोड़ी टेररिस्ट था, या सारा पंजाब इसमें काम नहीं था, बेचारे मासूम लोग भी थे। और जो आप देखते हो ना कि टेररिस्टों ने, जहाँ खालिस्तानियों ने, जहाँ हिंदुओं को मारते थे, वो भाई वो नहीं थे, उसमें पुलिस वाले रले हुए थे, पुलिस वाले बीच में टेररिस्ट बन के घूमते थे, ठीक है, खालिस्तानी बन के घूमते थे, और ये जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट किया जाता था यहाँ पे कि हिंदुओं को मारो, क्योंकि ताकि नफरत फैले, और ये काम हुए थे। हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जाता था यहाँ पे। तो ये बातें बड़ी है, मैं इस बार टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ये हमारे इंटरनल मामले होते हैं, मैं नहीं चाहता। मैं अगर सच, क्योंकि बात ऐसी होती है कि अगर बात कर दो तो दूसरे बंदे को कई बार लगता है कि नहीं यार ये सिख है इसलिए अपनी वो बात बोलने लग गया, अगर मैं दूसरा बोलूंगा तो सिख बोलेगा कि यार ये उनकी बात कर रहा है। तो इसलिए मैं तो सच्ची बात बोलता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को हर्ट कर सकती हैं, कई बातें ऐसी हैं जो पंजाब के जो पंजाबी लोग हैं इनको हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी हो, चाहे हमारे यहाँ पे राम मंदिर का मसला था, ठीक है, हिंदू और मुसलमान का मसला था, मैंने उसमें भी कभी टांग नहीं अड़ाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर हिंदू की बात करूंगा तो मुसलमान सोचेंगे कि यार ये हिंदुओं की बात कर रहा है। अगर जहां पे सही है, जो सही है वो सही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। राम मंदिर का मैं समर्थन करता हूं कि बाबर ने, कुत्ते के बच्चे ने, ठीक है, हमारा मंदिर ढा के वहां पे बनाई है मस्जिद। क्यों बनाई भाई? एक तो कहते हैं कि मस्जिद हम बना नहीं सकते, दूसरा कि भाई ऐसे किसी का आबादगाह ढा के बना नहीं सकते, ऊपर से वो उसने कांड भी किया, ठीक है। तो ऐसी कई बातें होती हैं जिसपे मैं समर्थन करता हूं, उसका समर्थन करता हूं, जिसको मैं चीज को डिनाई करता हूं, मैं खालिस्तान को नहीं समर्थन देता, नहीं देता तो नहीं देता, ठीक है। तो इसमें कोई है नहीं, वो मेरी अपनी विल है कि मैं नहीं देता, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्सेप्ट ये फेल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं, इस कॉन्सेप्ट से हमारे खुद की बर्बादी है। तो यहां तक थी वीडियो। तो आई होप कि मेरा आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, कि अगर अच्छा लगा, या मेरी आपको सोच है, अगर आपकी भी कोई सोच विचार है या कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। बाकी मैं इस पे ऐसी बातों पे मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है। मेरा मोटिव एक है कि हिंदुस्तान को एक करना है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता हूं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को, मैं तो ये कहता हूं कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी को हिंद की चादर बोला गया हुआ तो खालिस्तान या पंजाब को अलग करने का मतलब क्या है? हिंद की चादर थे वो, ठीक है। तो हमारे हिंद की चादर अगर गुरु गोविंद सिंह जी थे तो हम कौन होते हैं कि उस हिंद की चादर के चादर को फाड़ने के, हमारा तो कोई मोटिव नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल मैं इस कॉन्सेप्ट से, तभी मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लग करके देखता हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ एग्री नहीं करता। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि मेरे आपको विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें अपने भारत देश को, हमारे इंडिया को एकजुट करना है और हमें तरक्कियों की राह पे जाना है। ये बेफजूल की बातें हैं, तरक्की करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने तरक्की करके अपना नाम रोशन करना है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।